नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन द RMT में। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। पहले आप इनका ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इनका तारुफ कराते हैं। Congratulations to you and me and each one of us, the vibrant voices of Incredible India, for assuming the historic presidency of G20. And a heartiest welcome. Swagatam to the entire world in the land of multiple faiths and rich culture, in the land of ancient civilizations, and in the land of simplest yet bravest and brightest minds like you all here, my dear friends. Namaste. My name is Divya Negi, and today I'm representing Devbhoomi, Uttarakhand. And with all due permission of our respected judges, I would like to express my opinions on the topic India's G20 presidency, One Earth, One Family, One Future. From the COVID-19 pandemic, which continues to ravage the world, to big power rivalries, from ever-increasing belligerence of North Korea to China's assertiveness over Taiwan, and from debt trap policy to two of our neighbors, Sri Lanka and Pakistan, deeply plunging into political and economic crisis, respected judges, when the world is busy creating chaos for humanity, India comes forward with the message of Vasudhaiv Kutumbakam. अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम. The world is one family. दोस्तों, जिन्हें अभी आप भाषण देते हुए देख रहे हैं, ये उत्तराखंड की दिव्या नेगी हैं, जिन्होंने नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में देश की संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया और अपनी वाणी से संसद भवन में सभी को उत्तराखंड से अवगत कराया। तो आइए दोस्तों, आज मुलाकात करते हैं दिव्या नेगी से। आपने सुनार गांव के गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से 8 तक की पढ़ाई वहाँ से की है, एंड उसके बाद फिर आप SGRR से पढ़े हो और PG किया है, अभी आप फेलोशिप कर रहे हो। मतलब उसके बाद आपका जो कंट्रोल कमांड है, ये मतलब सीरियसली ऐसा लगता है कि हाउ मच टैलेंट वी पीपल है। एंड आपसे मतलब मैं पर्सनली एक इस इंस्टीट्यूट के रूप में यही गुजारिश करूँगा कि आप हमारे RMT इंस्टीट्यूट के साथ हमेशा एसोसिएट रहिए। इस मैं आपको RMT की तरफ से फेलिसिटेट करना चाहूँगा एक मोमेंटो के साथ, जो आपने सोसाइटी में एक नई एनर्जी डाली है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम आज उनको सुनेंगे जिनको हम लोग YouTube पे सुन रहे बहुत दिन से, इंस्टाग्राम पे सुन रहे, फेसबुक पे सुन रहे और देख रहे। तो एक बार जोरदार तालियों से तो आप सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरा नाम दिव्या नेगी है और मैंने अभी हाल ही में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। एंड थैंक यू सो मच पंकज जी आपका और सर आपका कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा। एंड आई एम फॉर एवर इंडेप्टेड एंड आई एम ग्रेटफुल, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू एंड यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर एंड फॉर ऑनरिंग मी। एंड आई थिंक आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स कि जितना प्यार और जितना सपोर्ट, जितना रिस्पेक्ट मुझे मेरे उत्तराखंड के लोगों से मिल रहा है और उसको शायद ही मैं बयां कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। एंड आज मेरे को बस इतना ही कहना है कि जो भी आपके प्रयास हैं मेरे लिए, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट आपने इतनी बड़ी बातें कही हैं, तो थैंक यू सो मच। एंड इट मैटर्स अ लॉट टू मी, क्योंकि जो एनकरेजमेंट और जो अप्रिशिएशन हमें अपने आसपास के लोगों से मिलता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी को आगे बढ़ने के लिए। तो एक पुश चाहिए होता है। एंड थैंक यू सो मच व्यास जी कि आप वो कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू यू सर एज वेल कि you are considering me a part of your institute and you know requesting me that I'll be here, and I would love to be a part of this. I would love to attend the events here. अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो जो अभी हाल ही में जो मैंने संसद हॉल में अपना भाषण दिया था, तो उसमें मेरा टॉपिक था इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी और किस तरीके से जो भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता रही है सदियों पुरानी, कि हम कैसे
द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली में बिलीव करते हैं कि हम सब एक ही हैं और हमारा परिवार एक है, और हम कैसे सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को साथ में प्रोग्रेस की रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। आई डोंट थिंक कि मेरे को कुछ मैं बहुत अलग हूँ कि मैंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करा, ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मुझे वो चांस मिला, और जहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ, जो मेरी रूट्स हैं, मैं उसको शोकेस कर पाई एक नेशनल प्लेटफॉर्म में, देश के सेंट्रल हॉल संसद भवन में। और मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सब लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ for loving me this much, for giving my speech this much love, and I am forever grateful to that. Thank you. क्वेश्चन था मैम, कुछ जब ऐसी शख्सियत सामने बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चंस भी दिमाग में आते हैं। आप संसद हॉल में जब आप गए तो कैसा फील हो रहा था आपको? तो पहले तो मुझे बहुत नॉर्मल था कि अच्छा मुझे स्पीच देना है तो मुझे लिखना है, आई हैव टू कम्पीट बाकी स्पीकर्स के साथ, और बस वो होड़ लगी रहती है कि अच्छा 24 घंटे पहले हमें स्पीच दिया जाता है, उसमें से एक टॉपिक चूज़ कर रहा है और उस पर फिर कंटेंट लिखना है, रिसर्च करनी है, वो 4-5 मिनट का कंटेंट बनाना है। बट जब मैं उस सेंट्रल हॉल में बैठी अपने उत्तराखंडी वेशभूषा में, तो वो एक जो वहाँ की एनर्जी होती है, जो वो फील होता है कि ये वही सेंट्रल हॉल है जहाँ पर हमारे पूरे विश्व का सबसे लंबा और बड़ा संविधान बना है, जो हमारे देश का संविधान है। यहीं पर हमारे देश की जो लोकतंत्र, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट, जो भी हमारे कंट्री का जो नेचर है, जो यहाँ की डेमोक्रेसी का नेचर है, वो यहाँ पर डिसाइड हुआ। यहाँ पर एमिनेंट पर्सनालिटीज़, भीमराव अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इवन बराक ओबामा हैज़ कम देयर एंड ही हैज़ गिवन अ स्पीच फ्रॉम द सेम पोडियम जहाँ पर हमें खड़े होकर स्पीच देना था। तो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है, बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि इट्स नॉट जस्ट दिव्या नेगी, इट इज़ एन एंटायर उत्तराखंड सिटिंग हियर, एंड एन एंटायर उत्तराखंड विल बी स्पीकिंग देयर ऑन द पोडियम, एंड इट इज़ नॉट जस्ट मी। सो आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक वो ब्लेसिंग वाली फीलिंग होती है कि ओके, आई एम ब्लेस्ड इनफ दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग माई स्टेट। और कोई डर कुछ फिर वो होता है शुरू में, डेफिनेटली जब तक आप पोडियम के उस तरफ खड़े नहीं होते और आपको ऑडियंस नहीं दिखती है, तब तक वो डर रहता है। बट वंस यू स्टार्ट, तो मुझे लगता है वो डर चला जाता है, फिर वो सारी एनर्जी आपको एनगल्फ कर लेते हैं, देन यू फील लाइक कि मैं कैसे अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करूँ, मेरा मैसेज जो है वो उतने ही साफ शब्दों में उन तक जाए जितने साफ शब्दों से मैं बोलना चाह रही हूँ। तो बस उसके बाद तो डर नहीं लगता। इससे हमारे स्टूडेंट को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया। हमारे स्टूडेंट अभी जब आते हैं, गांव से आते हैं, तो स्टेज फियर बहुत होता है उनके अंदर, तो उन्हें हम ज़बरदस्ती बुला के 2-4 बातें सुना के मोटिवेट करके किसी तरीके से आगे पे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो आगे आना शुरू करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो फिर जैसा आपने बताया सेम वो भी ऐसा ही फील करने लगते हैं। तो स्टेज फियर का जो आपने स्टेटमेंट दिया, ये मैं आगे रिकॉर्ड कर लिया है, मैंने अपने सारे स्टूडेंट को दिखाऊंगा, सो दैट कि उनको इंकरेजमेंट मिले कि भाई हमें आगे आके कुछ बोलना है। मुझे लगता है ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है। मैं जब 9th में यहाँ पर आई थी, तो मैं बहुत शाय लड़की थी, मैं कभी अपनी बेंच से नहीं उठी थी। आई यूज्ड टू थिंक कि शायद मेरा आंसर गलत होगा, जबकि मुझे पता होता है कि वो सही है, बट स्टिल आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं, जो क्लास का टॉपर है वही सही आंसर देगा, एंड आई कैन नॉट गिव द राइट आंसर। बट आई थिंक इट्स अ जर्नी ऑफ 10 years। मैंने अपना सबसे पहला जो मैंने स्पीच किसी पोडियम पे दिया था, वो मैंने अपनी क्लास 11th में दिया था, जो 2015 का साल था, एंड आज 2023 है। सो इट्स नॉट जस्ट 1 year जर्नी, बहुत कॉन्टीन्यूसली मैंने प्रैक्टिस करा है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने अपना पहला नेशनल लेवल का डिबेट दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसमें मेरा कोई पोजीशन नहीं आया। बट आई थिंक ऐसे ही जर्नी होता है। इट्स नॉट जस्ट कि आपका एक दिन में हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा। इट्स अ जर्नी ऑफ ईयर्स, एंड देन वन फाइन डे आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज होते हैं। वन फाइन डे योर एफर्ट्स आर रिकॉग्नाइज, पीपल नो यू, एंड देन यू फील कि जितना भी एफर्ट था, जितने भी प्रयास थे, दे वर ऑल वर्थ इट। अच्छा मैम, संसद हॉल में तो बहुत सारे सांसद आपको दिखे होंगे, जी जी। तो मतलब कैसे रहते हैं वो लोग? क्योंकि yes, I would say मेरा एक इंसिडेंट हुआ था। तो
हमने स्पीच दिया था तो वहाँ पर मनोज तिवारी जी थे, वो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द जज। तो जिस दिन मैंने स्पीच दी अपनी पहाड़ी वेशभूषा में, एंड दैट डे इट हैपेंड, एंड नेक्स्ट डे आल्सो ही केम, 2 दिन का था, अगले दिन ही केम, एंड वो बस बाकी पार्टिसिपेंट से बात कर रहे थे। ही वाज लाइक, एंड देन सडनली ही सेड, मैं पीछे बैठी हुई थी, एंड ही सेड कि एक नेगी थी, नेगी, उसने बहुत अच्छा बोला था, कहाँ है वो नेगी, बट वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि अगले दिन आई वाज इन साड़ी, एंड उससे पहले दिन आई वाज इन गढ़वाली वेशभूषा, एंड आई वाज लाइक, सर इट इज मी, दिस इज माय आईडी कार्ड, आई एम नेगी, दिस इज मी, दिव्या नेगी। सो देन ही वाज लाइक, ओह टुडे यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट, एंड दैट वाज अ फीलिंग लाइक कि ओके, लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ऐसी पोजीशन होना, एमपी होना जहाँ there are multiple people you are meeting, but he remembered my surname. So I will not forget that. Even हमारा culture night था, that time also he was like, where is she Negi? So that was a wonderful feeling कि जो होते हैं they are humble, they remember you, and that's a good feeling. ओके, मेरा क्वेश्चन है मैम एक आपसे कि हाउ वाज वेर यू सिलेक्टेड फॉर दिस, मतलब आप कैसे चुने गए, या मतलब क्या आपने कुछ अलग से इसके लिए किया, या ये जो होता है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स करवाती है, और इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहले सिलेक्शन होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से 2-2 बच्चे चुने जाते हैं, फिर वो 2-2 बच्चे स्टेट लेवल पे अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। जैसे अगर उत्तराखंड में 13 जिले हैं तो 13 जिलों में से 26 पार्टिसिपेंट्स थे। वो 26 पार्टिसिपेंट्स ने स्टेट लेवल पर बोला, फिर स्टेट में जो फर्स्ट आता है उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट वो सिलेक्ट होता है, एंड देन दैट पर्सन रिप्रेजेंट्स द स्टेट एट द नेशनल्स एज अ स्पीकर। ग्रेट। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि मतलब आप स्टेट का पूरे स्टेट से सबसे सिलेक्टेड होकर के, इट्स नॉट लाइक कि किसी ने आपको बोला कि डिस्ट्रिक्ट में पहले कंपटीशन हुआ। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट में भी आल्सो देयर वर 28-29 पार्टिसिपेंट्स। आई वाज रिप्रेजेंटिंग टिहरी गढ़वाल, तो टिहरी गढ़वाल से 28-29 बच्चे थे। देन 2 बच्चे सिलेक्ट हुए टिहरी गढ़वाल से, एक मैं थी, एक और थे। फिर ऐसे ही स्टेट पे फिर 26 पार्टिसिपेंट्स थे 13 जिलों के, और उन 13 जिलों में से आई वन द स्टेट वन कंपटीशन, एंड देन आई रिप्रेजेंटेड माय स्टेट एज अ स्पीकर इन द नेशनल्स। Okay. Yeah, so it's a long process. It's a process of the whole month. 1 महीना होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर आपका स्टेट होता है, कुछ टाइम बाद आपको स्टेट की डेट मिलती है, and then the nationals happen. Okay. Yeah. Ma'am, my question is, where you have taken your academic study education? From Dehradun itself or from TD or somewhere? My primary education I did from Tirhi Garhwal, Green Hill Public School. There is one small school there, and 8 तक की पढ़ाई मैंने वहाँ तक करी है। 9th में my parents thought कि मैं थोड़ी academically अच्छी हूँ, and because उनके पास resources थे कि वो मुझे यहाँ पर शिफ्ट करवा पाए, they could afford my education here, तो मैंने यहाँ पर श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल तालाब ब्रांच से अपना 9th-10th करा, और 11th-12th मैंने रेस कोर्स ब्रांच से करा in humanities stream. And then I chose my subjects, history and political science, in my graduation as my main subject, and I did my graduation from Shri Guru Ram Rai PG College. Yeah. Patel. Yes, Patri Ba Patel. मैम, अब आपके फ्यूचर में अब आपके क्या मतलब क्या गोल है, क्या आप सोचते हो अपने लिए फ्यूचर के लिए? I think this question is something which always scares me. क्योंकि आप जैसे कैलिबर के हैं तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि you wouldn't have thought, क्योंकि आप जहाँ पे पहुँचे हो विदाउट गोल सेटिंग तो नहीं हो सकता, या ये ऐसा ही हो गया है? नहीं, public speaking was in me since 11th standard, so that had been my passion. But मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि someday my public speaking skills would be praised. I never thought that. I was like कि मुझे अच्छा लगता है, स्टेज इज समथिंग जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं खुद को बेस्ट शो कर पाती हूँ, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो फोक डांस हो। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा फोक डांस कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करा है, तो स्टेज इज़ माई हैप्पी प्लेस आई फील। सो बट ऑल दिस हैपेंड, एंड देन अभी आई वॉज डूइंग माई फेलोशिप, तो मुझे सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर के थ्रू ही आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू माई स्टेट। सो आई हैड अ प्लान कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी मेकिंग और पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में अपना करियर देखूं, एंड लेट्स सी हाउ लाइफ अनफोल्ड्स। दिस इज व्हाट आई हैव प्लान टिल डेट, बट जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है व्हिच डज नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू द प्लान।
So let's see. कभी डिप्लोमेसी में जाने का सोचा है मैम? Yeah, my subjects have been history and political science. मैंने मास्टर्स अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करा है. So मेरा एक इंक्लाइनेशन रहा है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में, टू अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नेंस मैकेनिज्म वर्क्स, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लूप होल्स दैट आर एग्जिस्टिंग ऑन द ग्राउंड, and why it is so that the policies that are being made for the beneficiaries out there, why they are not reaching the last person in the queue. So that has always been in my mind. In my fellowship, I have lived with very marginalized communities in Udham Singh Nagar district. Okay. Be it the Tharu tribe, I have lived with them for 15-20 days. I have understood their struggles, and I have I have had meetings with the DM and CDO of the district. So I think it had been a great exposure for me to understand what the people at table think, what they discuss and what they deliberate upon, and how those things are passed on to the person, to the last beneficiary on the ground. And then the loopholes that exist in between. I think that's why we are still a developing nation. अभी भी हम वही try कर रहे हैं कि maximum benefit of our policies, of our programs can reach to the maximum beneficiary out there. और I think हर किसी का प्रयास ही वही है. So yeah. Ma'am, I have one question. If you will meet Mr. Modi, if you got the chance, what you will ask for the Uttarakhand? I think if I'll meet him, If he says, yes, बहुत very it is a very interesting one. You have made me to. Very soon we are going to see that you are meeting him. Really? I really need to think This about question that. come from my heart. So And that is an interesting one. You have made me to think. I will think about that. Honestly telling, because I don't have any question as of now. But I have one. I would like to ask him that ask him, or I would like to request him that what can be done to explore the unhidden tourism potential that our state has. So I think that has still been unexplored, maybe due to the lack of resources in the mountains, and obviously because hilly terrains are a difficult place to think. Okay. But then again, I think a state like Himachal Pradesh is doing too good in tourism, right? But why not Uttarakhand? And there had been places which are very much unexplored. So I think they should be explored. But again, with keeping sustainability in mind, they should not be overexploited by the people, by the outsiders. And yeah, so that would be one thing I would keep in mind. But thank you so much for giving me this question. I will definitely think about it. I would have to think about it. अच्छा मैम, युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे लेकिन गढ़वाली में? हाँ, बहुत ही बढ़िया होगा. जो अभी स्टूडेंट्स हैं और अपने करियर के लिए कुछ सोच रहे हैं, जस्ट लाइक कि 12th पास करके निकल रहे हैं और अपने करियर को देखना चाह रहे हैं आगे कि कैसे हम अपना करियर डेवलप कराएं. आप उनके रोल मॉडल इस समय हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे लेकिन गढ़वाली में प्लीज़. अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरे बस यूँ ही मैसेज रहूँ जो भी मेरा युवा साथी छे, जो मेरा दगड़िया छे या फिर मेरा भाई बहन छे, कि सबसे पहले तो तुम अपनी रूट्स के कनेक्टेड रहा, है ना. अंग्रेजी बोल दे दो, कोई है की भाषा बोल दे दो, या फिर बहुत मॉडर्न वे जानो, मतलब इतने हो दो कि हम अपनी रूट्स सड़ी भूल जावा. हम उनके भी ततरा ही कनेक्टेड रहा, पर अगर हम वतरा मॉडर्न भी भेजा कि कहीं हम पिछाड़ी न रहा, हम हमेशा ऐथर रहा, चाहे फिर वो अपना कल्चर से दिखोने की बात हो, अपनी संस्कृति दिखोने की बात हो, अपना राज्य से दिखोने की बात हो, और साथ में जब हम जन्मदेश वनुभेश तो वन भी कर लिया. अपना गाँव में अपना दादा बड़ी चाचा चूची सब के उन्हीं रहनो जन रंगन, और बट कभी कोई घर बोलने तो तक भी तन रहनो जन उचानन, है ना. और ये छे कि करियर वाइज परेशान न हुआ, सब चीज़ हो जाती. अपनो एक स्ट्रीम चुन लिया जैम भी इंटरेस्ट है ना. आई थिंक पहली बार अगर जो भी मैं ये बोल चलूँगी, ये मेरा स्पीच का थ्रू आई थिंक मैं ब्लेस्ड हूँ कि इन पता चल रहा कि पब्लिक स्पीकिंग भी कुछ हो दो, है ना. अगर कोई अच्छू भाषण दे तो वो भी कुछ छाता है पब्लिक स्पीकिंग बोलना चाहिए खातिर आपको सारी डेवलप कर पड़ दो, है ना. अपना वॉइस मॉड्यूलेशन कर पड़ दे, अपना आर्टिकुलेशन ठीक कर पड़ दो. तो चाहे आपको पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, चाहे आपको कोई और क्षेत्र चाहिए जहाँ पर आप सड़ी आप करियर बढ़ो,
तापर बस फोकस करा, कोशिश करती रहा और सब वे जानू, मतलब वे ही जानू सब, ताकि कोई टेंशन है की बात ही नहीं चाहिए। अगर आप प्रयास करती रहना तो ज़रूर आप अपनी सक्सेस और आपको जब भी मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं वहाँ ज़रूर पहुंचना। धन्यवाद।